मैं क्या सोच रहा था, जब तक तुम अपनी शॉपिंग ट्रिप का डिसाइड करो, कोई मूवी देखते हैं। कौन सी मूवी देखें? What a stupid question. हम हर बार एक ही तो मूवी देखते हैं। दक्ष, अब प्लीज ये मत कहना कि तुम डीडीएलजे एक बार फिर से देखने वाले हो। भाई, वो माया की फेवरेट फिल्म है और जो माया को पसंद है वो मुझे पसंद है। कितनी बार देखी है ना हमने वो फिल्म? बहुत बार, है ना? 344 टाइम्स। करेक्ट, 344 टाइम्स और आज 345 हो जाएगा। एग्जैक्टली। I'm done. चलो माया, कम। कम, आओ ना। चलो। तुमने तो अभी तक कुछ खाया नहीं है। तुम ऐसा करो, लंच फिनिश करो और उसके बाद आ जाना। मैं तब तक मूवी लगाता हूँ। ओके? ऑलराइट। कम। मुझे आपसे बात करनी है। देखिए कृष्णा, ये सब आसान नहीं होने वाला है। आप कब तक ऐसे रात दिन माया की एक्टिंग करती रहेंगी? देवराज सर, अभी तो बस एक ही दिन हुआ है। I know। और मैंने भी ये सब यही सोच के शुरू किया था, अपने भाई का ख्याल रखना, ये सोचना कि वो एक दिन जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन वो दिन आज तक नहीं आया। कृष्णा, मेरा तो वो भाई है, मैं अपनी आखिरी सांस उसके नाम कर दूं। लेकिन आप? हम आपके लिए कर रहे हैं। अगर दक्ष जी आपके भाई हैं तो हम भी तो आपकी पत्नी है ना। हर कदम पर साथ देना हमारी जिम्मेदारी है। और देखिएगा कि दक्ष जी ना बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आप उम्मीद मत हारिए। और जमा भी तो कह रही थी कि दक्ष की हालत में बहुत सुधार हुआ है। देखना, बहुत जल्द उन्हें माया की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जानता हूं। माया! दक्ष! 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 मैं यहाँ हूँ। दक्ष! दक्ष! बाहर आओ। नहीं। दक्ष बाहर आओ। नहीं। बाहर आओ, मैं हूँ ना यहाँ पे। उठो, उठो। दक्ष, उठो। देखो, टीवी भी बंद हो गई ना। बस एक फिल्म का सीन था दक्ष, वो मैं हूं ना आप तुम्हारे साथ। रिलैक्स, हाँ? वो मैं ना मूवी का सेटअप कर रहा था तो अचानक से वीडियो चल गया और मुझे वो एक्सीडेंट याद आ गया और मैं डर गया। थैंक गॉड माया, तुम बिल्कुल ठीक हो। थैंक गॉड तुम वापस आ गई। प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। हाँ दक्ष, लेकिन तुम भी प्रॉमिस करो कि दोबारा से तुम ऐसी कोई भी फिल्म नहीं देखोगे जिससे तुम्हें वो एक्सीडेंट याद है। नहीं देखूंगा, कभी भी नहीं देखूंगा। मूवी देखी अभी? हाँ, देख भाई, रिमोट।
देव भाई, चाहते हो ना लाइट्स ऑफ कर देना। वो माया को लाइट्स ऑन करके मूवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं है ना? करेक्ट। माया, अब देखना, राज सिमरन को बोलेगा पलट पलट पलट। पलटी। पूरी तरह से ये फिल्म याद है, मतलब हर एक सीन, हर एक शॉट। क्या एक्टिंग की है शाहरुख खान ने, टू गुड। मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूं। आप चिंता मत कीजिए, हम ठीक है। आप प्लीज जाइए। अगर दक्ष जी ने आपको देख लिया तो उन्हें बहुत अजीब लगेगा और फिर वो शक करेंगे। कृष्ण, सॉरी, मैं हूं वो नहीं जिसकी तुम्हें उम्मीद थी। लेकिन तुम्हें अब तक आदत पड़ जानी चाहिए थी देव। I mean, ये बात हम दोनों जानते थे कि एक बार कृषा माया बन गई तो दक्ष उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं ये जो भी हो रहा है जल्दी खत्म हो जाए। और ये सब कैसे खत्म होगा देव? I mean, एंड पिक्चर क्या इमेजिन की थी तुमने? दक्ष के हाथ में माया का हाथ। What? देव, दक्ष के दिन की शुरुआत माया से होती थी और माया पे ही उसका दिन खत्म होता था। I mean, वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। इनफैक्ट तुमसे ज्यादा माया दक्ष के साथ रहती थी। और अभी भी रोमा, वो कृषा है, माया नहीं। माया के कृषा बन जाने से दक्ष तो नहीं बदल जाएगा ना? वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। और ठीक ही है ना देव? कम से कम तुम्हारा भाई खुश तो है। मुझे नहीं लगता कि तुम दक्ष को उसकी खुशी से दूर कर दोगे। नहीं करोगे ना देव? आपने खाना खाया? भूख नहीं। आपने? हाँ, हमने पिज्जा और पॉपकॉर्न खाया। पर एक बात कहें आपसे, ये सब चीजों से ना हमारा पेट नहीं भरता। चलिए ना साथ में खाना खाते हैं।
आपको ऐसे देख के अच्छा लग रहा है? ऐसे मतलब? मतलब ऐसे जैसे आप हैं। पूरा दिन मुझे ये लगता रहता है कि जैसे मैं आपको कहीं ढूंढ रहा हूं। लेकिन हम तो यही थे। हाँ थी, लेकिन माया के कपड़ों और इस विग के पीछे छुपी हो। लेकिन हमें लगा वो तो आपको अच्छा लगता होगा। हमें ना यही गाना पसंद आता है और हमने देखा है कि आप एक घर का खाना ज्यादा एंजॉय करते हैं। हमें समझ नहीं आता कि आप और माया जी साथ में मैनेज कैसे करते थे। ये आज के लिए माया माया बहुत ज्यादा नहीं हो गया? तेरा असर हो तो गया है, लेकिन हमें ये नाटक जारी रखना है। उसके लिए माया जी के बारे में जितना जानेंगे ना उतना अच्छा होगा। हम जितना माया जी के बारे में जानेंगे उतना उनकी तरह बन पाएंगे। आपको उसके जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमें लगा हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि आपको माया बनने की सिर्फ एक्टिंग करनी है, असल में उसके जैसा बनना नहीं है। हाँ समझते हैं देवराज सर, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम दक्ष जी के सामने ना कोई भी गड़बड़ी करें। इसलिए तो हम चाहते हैं कि हम अच्छे से माया जी के बारे में ना सब कुछ जान लें और तभी हम माया जी के जैसा बन पाएंगे। इसीलिए मैं चाहता था कि आप चली जाएं। देवराज सर, आपको लग रहा होगा कि आपने हमें बेवजह मुसीबत में डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल ठीक हैं और आप हर चीज के लिए अपने आप को दोषी मानना बंद कीजिए। दक्ष जी के साथ जो भी हुआ उसके लिए भी आप अपने आप को ही दोषी मानते मैं हैं। मानता नहीं, मैं जानता हूं, क्योंकि दक्ष के इस हाल का जिम्मेदार मैं हूं। देवराज सर, वो एक हादसा था और आप एक बच्चे। आपने जो भी किया किसी को चोट पहुंचाने के लिए या किसी का बुरा करने के इरादे से नहीं किया था। और आप कब तक इस हादसे का बोझ अपने सीने में लेके रहेंगे? जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, जब तक उसके मन में लोगों का डर नहीं निकल जाता, जब तक वो ठीक से बोलने नहीं लग जाता, नॉर्मली चलने नहीं लग जाता, तब तक मैं इस बोझ को साथ में लेके चलूंगा। देवराज सर, आपने अपने दिल में खुद के लिए इतना गुस्सा भरा हुआ है कि उसमें हमारे लिए जो प्यार है ना, आप उसका इजहार भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आपको लगता है कि आपको खुश होने का हक नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि हम आपको जान चुके हैं। और आपको पता है हमें क्या लगता है कि आप इस दुनिया में हर खुशी के हकदार हैं। आपको भी हक है कि कोई आपको प्यार करे, आपको प्यार दे, और इस बात का एहसास हम आपको दिलवा के रहेंगे। देवराज सर, हम चाहते कि आप खुद को एक मौका दे। हम चाहते कि आप हमसे कहे कि आप हमसे प्यार करते हैं। और एक दिन हम आपके मुंह से ये बात निकलवा के रहेंगे। आप सबके सामने खुल के कहेंगे कि आप हमसे प्यार करते हैं। हम अपने सपनों को, अपनी परियों की कहानी को, सबको सच करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। क्या आप भी तैयार हैं? माया, माया,
दक्ष, तुम? भाई, माया कहाँ है? वो मैं ऐसे गुजर रहा था तो मैंने तेरी आवाज सुनी, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मेरा फोन, अपना फोन भूल गया था। अच्छा। दक्ष, तुम इतनी लेट यहाँ क्या कर रहे हो? अभी लेट कहाँ हुआ है? और तुम भूल गई हमने कितनी बार देर रात तक बातें की हैं। लेकिन मैं तो इस बात से सरप्राइज्ड हूं कि भाई यहाँ कैसे है। अब वो मैं बस जा ही रहा था। अच्छा चलो माया, मुझे तुम्हें ना एक पेंटिंग दिखानी, मैंने आज ही फिनिश की है, मुझे बताना कैसी लगी। कम 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 कम। दक्ष, दक्ष वो भाई तू अभी भी यही है, तुझे जाना नहीं है? कहाँ जाना है? माया तुम भूल कैसे गई? तुम्हें नहीं पता कि भाई तो रात में स्टडी रूम में जाता है काम करने, सोने के लिए, है ना? सोने? वो दरअसल मैं जब भी देर रात तक काम करता हूं तो वहीं सो जाता हूं ना माया। भाई के कभी कभी का मतलब है हर रोज। कितने महीने से तो भाई वहीं शिफ्ट हो गया। चलो चलते हैं। दक्ष, मुझे ना आज बहुत नींद आ रही है, पेंटिंग कल देखिए प्लीज। माया तुम्हें हो क्या गया? पहले तुम्हें भाई के स्टडी रूम में शिफ्ट होने के बारे में नहीं पता, और अब तुम सोने के बारे में बोल रही हो। तुम तो 12-1 बजे से पहले सोती नहीं हो। दक्ष, वो दक्ष दरअसल माया तुम्हें लेके परेशान है, तुम्हें इस टाइम आराम की जरूरत है ना? प्लीज जाओ, सो जाओ। भाई मैं सो जाऊंगा, पहले मुझे माया को पेंटिंग दिखानी है। चलो आ जाओ, कम। तो क्या सोचा है आपने देव? जब तक दक्ष ठीक नहीं हो जाते ऐसे ही आपकी जिंदगी रुकी रहेगी, और कृषा, उनकी जिंदगी भी बस ऐसे ही थमी रहेगी। मेरी वजह से कृषा की जिंदगी थमनी नहीं चाहिए, और इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो वापस आए। लेकिन वो आई ना, और सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि वो आपसे प्यार करती है। और आप क्या कर रहे हैं? उन्हें अपनी जिंदगी में इंक्लूड भी नहीं कर रहे। यहाँ तक कि अपने और माया के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया आपने उन्हें बताने से क्या होगा जी? हम कृष्णा को यहाँ से जाना ही होगा। वो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती है, और मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। और इसलिए आप उन्हें अपने करीब नहीं आने देते? क्योंकि पहले भी मैंने उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, और अब उन्हें अपने साथ जिंदगी बिताने की झूठी उम्मीद नहीं दे सकता हूं मैं। क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना जयामा, तो इंसान भी टूट जाता है। और जब अपना प्यार पास होकर भी पास ना हो ना देवराज, तो दिल टूट जाता है। एक बात बताइए, अगर दक्षराज यहाँ पर नहीं होते तब भी कृषा को अपने करीब नहीं आने देते? हाँ, नहीं आने देता। मैं तब भी उन्हें जाने को कहता, क्योंकि वो मेरे पास रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यही सच है जयामा। अगर वो मेरे पास रही तो उनकी जिंदगी सिर्फ बर्बाद ही होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यही सच है जयामा। मैंने मॉम डैड से प्यार किया, वो इस दुनिया में नहीं रहे। मेरा भाई, मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर माया मेरी जिंदगी में आई, और वो भी इस दुनिया में नहीं है। मेरे करीब जो भी आया है उसकी जिंदगी सिर्फ बर्बाद हुई है जयामा, सिर्फ बर्बाद। ऐसा मत कहिए, ये सारे हादसे थे, इनका आपसे क्या लेना देना? इनमें से कोई भी आपकी वजह से नहीं था। ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ हादसे थे। तोरे हादसे मेरे अपनों के साथ हुए हैं जयामा, उन लोगों के साथ जो मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब थे।
और अब मैं कृष्णा को अपनी जिंदगी के करीब लाकर उन पे और कोई खतरा नहीं डाल सकता, क्योंकि जब से मैं उनकी लाइफ में आया हूं उनकी जिंदगी पे कोई ना कोई खतरा ही बना है। पहले वो हाथ गुदवाने वाली रस्म में वो आग के बीच में फंस गई थी, फिर उन पे वो गोली चली, फिर राघव ने उन्हें जिंदा जमीन में दफनाने की कोशिश की। जब से उनका मेरे साथ रिश्ता जुड़ा है उनके साथ कुछ ना कुछ गलत ही हुआ है, और अब मैं उन्हें अपने करीब लाकर मैं उन्हें और ज्यादा मुसीबत में नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर उन गलती से भी कुछ हो गया ना जयामा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और इसलिए मैंने डिसाइड किया जयामा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कृष्णा को खुद के करीब कभी नहीं आने दूंगा। और इसी में उनकी भलाई है।